आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है जिसका रुख कर लेते हैं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा से इस वक्त की बड़ी खबर। खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मतरे दारा गांव में जहां पाकिस्तानी सेना के हमलों में महिलाओं और बच्चों सहित 30 नागरिक मारे गए थे, वहां आफरीदी पश्तून जनजाति के नेता स्थानीय निवासियों के साथ बैठक कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना द्वारा किए गए इस नरसंहार के विरोध में आफरीदी पश्तून पेशावर स्थित पाकिस्तानी वायुसेना स्टेशन की घेराबंदी भी कर सकते हैं। इस बीच मतरे दारा गांव में इस बात पर चर्चा चल रही है कि कैसे प्रदर्शन किया जाए, कैसे प्रोटेस्ट किया जाए और कल रात पाकिस्तानी सशस्त्र बलों द्वारा किए गए नरसंहार का जवाब आखिर कैसे दिया जाए। तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है? खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के मतरे दारा गांव में पाकिस्तानी सेना ने पिछले दिनों महिलाओं और बच्चों सहित 30 नागरिकों को मारा था और अब यहां पर आफरीदी पश्तून जनजाति के नेता और स्थानीय लोग मिलकर बैठक कर रहे हैं। इस बैठक की तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। जानकारी जो आई है उसके मुताबिक कि पाकिस्तानी सेना द्वारा जो नरसंहार किया गया था उसका जवाब कितना सख्त हो, कितना जोरदार हो, इसको लेकर आपको बताएं कि मतरे दारा गांव में इस वक्त चर्चा चल रही है कि कैसे प्रदर्शन किया जाए और कल रात जो पाकिस्तानी सेना की तरफ से जो नरसंहार किया गया था उसका जवाब आखिर कैसे दिया जाए। तो पश्तून जनजाति के नेता ये बैठक कर रहे हैं जिसकी तस्वीर आपको टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, देख पा रहे हैं आप। पाक सेना के हमले के विरोध में बड़ी बैठक चल रही है। इसमें आपको बताएं कि ये तय किया जा रहा है आफरीदी पश्तून जनजाति की तरफ से, इस फिरके की तरफ से कि जो नरसंहार उनके ऊपर किया गया था उसका जवाब आखिर कैसे दिया जाए। हमारे साथी भी जुड़ रहे हैं, संदीप बोल, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। और इस वक्त ये मतरे दारा गांव में जो बैठक चल रही है, जनजाति आफरीदी पश्तून के ये लोग हैं, ये बैठक कर रहे हैं कि कैसे जवाब दिया जाए। क्या अपडेट इस बैठक के हवाले से संदीप आप बताएंगे? यहाँ पे पहले से ही पाकिस्तानी सेना और वहाँ के जो रिबेल्स हैं या वहाँ के जनजातीय लोग हैं उनके बीच में लड़ाई चलती रहती थी, लेकिन जिस तरीके से कल रात को स्ट्राइक हुआ और कहा गया कि यहाँ पे कुछ आतंकी थे जिनको स्ट्राइक किया गया, हालांकि ISPR की तरफ से सीधे तौर पर ये जानकारी नहीं दी जा रही है और अब वहाँ के लोग जो आक्रोशित हैं जिसकी वजह से अब वहाँ पे विरोध प्रदर्शन जो है वो शुरू हो गया है। अभी ये भी डिसाइड किया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है कि इसका जवाब किस तरीके से देंगे, क्योंकि अपने ही देश में इस तरीके से एयर स्ट्राइक करना ये अपने आप में ही बहुत बड़ा सवाल हो जाता है, सवाल खड़ा हो जाता है पाकिस्तानी फोर्सेस के ऊपर कि वो अपने ही इलाके को ठीक तरीके से नहीं सुधार पा रहे हैं। और अब हो सकता है कि अब हालात और बिगड़ेंगे, क्योंकि ये वही सब इलाके हैं जहाँ पे पाकिस्तानी फोर्सेस पर लगातार स्ट्राइक होते रहे हैं और ये एक तरीके का एक कह सकते हैं कि पलटवार है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन इस अटैक में जो निहत्थे लोग और जो गाँव वालों की मौत हुई है, माना जा रहा है कि अब ये मामला और बढ़ सकता है और इस तरीके की जो वो पूरा इलाका है वहाँ पे पहले ही काफी टेंशन रहती थी, अब हो सकता है कि टेंशन बढ़ सकती है। लेकिन अब ये देखना होगा कि पाकिस्तानी फोर्स किस तरीके का रुख अपनाती है, क्योंकि एयर स्ट्राइक को करने के बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी जा रही है कि आखिर ये स्ट्राइक किया गया। उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि एक IED ब्लास्ट है। तो अब ये जो सिचुएशन है ये इवॉल्व हो रही है। पाकिस्तानी जो फौज है वो पहले ही उस जगह पर एम्बुश होती रही है, वहाँ की नाराजगी इतनी ज्यादा है लोगों के मन में पाकिस्तानी सरकार और फौज के खिलाफ, और अब माना जा रहा है कि स्ट्राइक के बाद हालात और खराब होंगे। पाकिस्तानी फोर्सेस के लिए अब वहाँ पे अपनी जमीन को बचाना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल जाहिर सी बात है। एक अब समझा जा सकता है कि एक आग भड़कने वाली है और पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी सेना मुश्किल में पड़ सकती है, क्योंकि यहाँ पर बैठक चल रही है और ये मुखालिफत में रहे हैं पाकिस्तानी सरकार के। बहुत शुक्रिया संदीप हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर तफसील से जानकारी देने के लिए। तो नरसंहार का जवाब देने की तैयारी हो रही है, पाक सेना के हमले के विरोध में ये बैठक हो रही है और ये बैठक आपको बताएं कि इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में चल रही है। उसका एक गाँव है मतरे दारा, वहां पर ये बैठक चल रही है जिसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। और इस पर ज्यादा जानकारी हमारे संवाददाता संदीप बोल फराहम दे रहे थे। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर तमाम खबरें। नमस्कार।